एनएसयूआई ने लॉन्च किया जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड अभियान। दिनांक 16 अक्टूबर को हाउसिंग कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में झारखंड प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष विनय औरन के दौरान जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड मुहिम को धनबाद जिला में लॉन्च किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनय उराव जी ने किया तथा संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण चौधरी ने किया। इस मुहिम के तहत धनबाद जिला के अंतर्गत सभी कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में छात्रों को पार्टी से जोड़ा जाएगा और उन्हें पार्टी की विचारधारा तथा पूर्व में किए गए कार्यों के विषय में बताया जाएगा। जिला स्तर पर 10,000 मेंबरशिप करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरा करने का समय सीमा दिया गया है। इसी कड़ी में उक्त दिन लगभग 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय औरन के नेतृत्व में एनएसयूआई का दामन थामा। बताते चले कि एनएसयूआई पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थन करती है। चुनाव से पहले यह कांग्रेस का प्रचार प्रसार का भी एक माध्यम हो सकता है। इस संस्था में कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों का समय अध्ययन के लिए होता है। राजनीति में भाग लेना, सजग रहना अच्छी बात है, पर किसी एक पार्टी का दामन किसी लालच में आकर थामना, किसी के प्रभाव में आकर किसी पार्टी विशेष को समर्थन देना देश के कितना हित में हो सकता है, यह देश की जनता और युवा खुद विचार करे। देश के युवा को अपने देश के हित के विषय में सोचना चाहिए, न कि किसी पार्टी विशेष के हित के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि किसी राजनीति पार्टी के हित के लिए काम करना देश हित में कैसे हो सकती है, यह विचार करने योग्य प्रश्न है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद हैं और इसलिए क्योंकि स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंभीर विषय है। विद्यार्थियों को अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और विद्यार्थी यदि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला होता है आगे चल करके। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं एनएसयूआई के। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हाँ, पूछना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे सब के सब मतलब कि विद्यार्थी ही हैं और आज मतलब कि ये जो सभा का आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पे मतलब कि इसमें कुछ लोगों का मतलब कि जिला स्तर पे मतलब कि चुनाव भी होना है, लेकिन विद्यार्थी पॉलिटिक्स के माध्यम से किस प्रकार से अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये बताइए। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो छात्र संगठन है एनएसयूआई के माध्यम से आज सभी जिला में हम लोगों ने घूम घूम करके जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड के तहत 10 कार्यक्रम का एक आयोजन किया है। और निश्चित रूप से आज एक समय है, आज अगर देश को आगे बढ़ाने की बात है तो भाई हमारे जितने भी यूथ है, हमारे जितने विद्यार्थी है, उसको एक मने की एक साथ मिल करके उसको संगठित करके आगे लाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आज हमारे जितने भी यूथ है, हमारे विद्यार्थी हैं, आज पढ़ेंगे लिखेंगे, देश दुनिया के बारे में अपने पूर्ण से जानकारी अगर अपना लेते हैं और तब जाकर के देश की दिशा दशा में भी अपना भूमिका अपना देंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर आपके कितने पदाधिकारियों के मुख से ये भी सुना कि भाई पार्टी जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि विद्यार्थी जितने भी हैं उनको अपना स्वतंत्र निर्णय करने का हक होना चाहिए कि भाई वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम कांग्रेस में ही क्यों आए, ये बताइए। जी देखिए, हमारा भारत ही एक लोकतंत्र देश है जी, और इसमें हम सभी को अपने अपने विचार और अपने अपने जो भी हमारा जो भी इच्छा है अपने अनुसार आपको अपने चुनने का अधिकार है। और निश्चित रूप से हम एक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, यहाँ के एक हमारे एक जिम्मेवार पद में है। तो निश्चित रूप से अपने जो भी एक अपनी कमेटी के प्रति, अपने संगठन के प्रति अपनी एक अच्छी विचारधारा है और एक अपनी सोच है, उसको लेकर के हम अपने जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जो भी यूथ हैं, उनके पास अपने रखने का प्रयास करते हैं। और जितने भी जो भी हमें नए विद्यार्थी जो हैं हमसे जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनको प्रभावित कर पा रहे हैं और अपने जो भी संगठन का जो विचारधारा है, जो भी एक मैंने डिसिप्लिन रहा है, उसको लेकर के उनको साथ मिलाने का काम कर रहे हैं। और बाकी जो विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से अपने आप में स्वतंत्र है। और हमारे जितने भी देखा जाए तो हमारे भारत में और भी अन्य भी संगठन है, लोग सब में संगठन में अपने अपने विचारधारा और अपने सोच के अनुसार लोग जुड़े हुए हैं। तो सब अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र देश है। और हम जो भी अपने संगठन है, संगठन को विचारधारा के साथ आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा जो भी विचारधारा है, सोच है,
बिल्कुल अपने एक सबों को सम्मान लेकर के चलने का बात है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी तरह के जितने भी हमारे कम्युनिटी के जो भी हमारे विद्यार्थी हो, छात्र हो, सबको लेकर के हमारी ये कांग्रेस पार्टी है और हमारे जो एनएसयूआई के संगठन है लेकर के चलती है। और निश्चित रूप से हमारी जो भी विचारधारा है इससे लोग हमारे से प्रभावित हो रहे हैं और साथ में चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत मतलब कि ज्वलंत क्वेश्चन है, अभी मैंने सुना कि भाई आप लोगों की सभा में ये भी बात हो रही है कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाना है, विद्यार्थियों को जोड़ना है, तो मतलब कि ये विद्यार्थियों को जोड़ना कांग्रेस हित में है या देश हित में है? ये निश्चित रूप से सबसे पहले तो देश हित में है और साथ ही साथ कांग्रेस हित में भी है। जब तक हमारे साथ में हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को एक देश में की जो विकास है हम अपने पार्टी की नजरिए से देखते हैं, तो निश्चित रूप से ये दोनों के लिए ही है। दोनों के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, आज इस अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड मुहिम के तहत आज प्रोग्राम लोग लॉन्च किया है। आपको पता होगा कि झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है, पर आपको पता होगा, देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी हो एट द एंड जीतता झारखंड को ही चाहिए। आप देख रहे हैं आज हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या किया, आज महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए इतना काम किया है, तो वो हम लोग सरकार में लगे हुए हैं। अब हमारा फिर से एक मुहिम चला है कि हम लोग फिर से और मेहनत करें ताकि छात्रों के पीछे संदेश जा सके। हम पूछते हैं छात्रों को संदेश कहाँ से मिलेगा? आज देखिए भाजपा सोशल मीडिया पे भ्रमित करने का काम कर रही है, 2100-2200 का अगर ये पता नहीं, लेकिन ऐसा है हेमंत सोरेन सरकार में हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और हम लोग चाहते हैं उसी मैसेज को छात्रों के बीच जाए और छात्रों को हम लोग उनका एहसास कराएं कि सरकार की तरफ से वो क्या लाभ मिलता है और उनको अपनी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। ये जो सस्ता अभियान है, ये है कि इस मुहिम का मेन उद्देश्य सस्ता अभियान हम लोग का, हमारा उद्देश्य ही है कि हम लोगों को जोड़ेंगे, उनको सरकार की योजनाओं से लाभ दिलवाने का काम करेंगे। मान ली कोई छात्र जिनको ये पता ही नहीं कल्याण का पैसा मिलता है, तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कॉलेज में कि भाई कल्याण का पैसा मिलता है, आप लोग लिया करो, उनको नहीं पता है। तो हम चाहते हैं मेंबरशिप हो तो एक मैनिफेस्टो हमारे साथ में होगा जिसमें क्या होगा, सरकार क्या क्या लाभ छात्रों के लिए कर रही है और क्या उनके लिए लाभदारी योजना है, वो हम लोग बताने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराने का काम मतलब कि आप यहाँ पे कर रहे हैं और जा करके लोगों को जगाएंगे भी। अभी कुछ दिन पहले मतलब कि रणधीर वर्मा चौक में, मतलब कुछ दिन पहले क्या 2-3 दिन पहले, आंगनबाड़ी की सेविकाएं हजारों की संख्या में धरना दिए हुए थी और ये लोग जेएमएम की सरकार यानी कि हेमंत सोरेन पे बाधा से मुंह करने का आरोप भी लगा रहे थे। तो मैया समान योजना जिसकी राशि अभी मतलब कि 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई, तो वो भी तो सब माताएं हैं, सेविकाएं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा है, सरकार के पास बहुत सारा एजेंडा है, सरकार लगातार काम कर रही है। हम पूछते हैं 5 साल की सरकार में 2 साल तो कोरोना बीत गया हमारा, उसके बाद जब मुख्यमंत्री स्टेबल हुए काम करने के कैसे बोलते चुनावी मोड में आए और वो जो कैसे बोलते हैं रफ्तार पकड़ी सरकार ने हमारी, तो क्या हुआ, उठा के जेल में डालने का काम किया गया। हम पूछते हैं एक ऐसे सीएम को जो गरीब परिवार से आते हैं, जो आदिवासी परिवार से आते हैं, उसको उठा के आप जेल में डालिएगा और बिना किसी आरोप का, उन पर जो आरोप लगाया गया ना कोई सबूत है ना कोई उसका गवाह मिला, लेकिन क्या हुआ, उनको जेल में आप डाल दिए। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। अभी क्या देखिए, कल आचार संहिता लगा है, परसों छापा पड़ गया हमारे मंत्री के यहाँ। तो ऐसा है, हमारी सरकार का 5 साल का कार्यकाल में 3 साल तो ऐसा ही बीत गया और 2 साल में हम लोग जितना काम कर पाए उतना किए हैं। निश्चित तौर पर कुछ काम में हम लोग चूक गए, कारण क्या, देखिए आप भी जानते हैं हेमंत सोरेन भी इंसान है, भगवान नहीं है, उनके पास समय का बाधा है, संसाधन का बाधा है, जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन वादा कर रहे हैं हेमंत सोरेन ये चीज, उनकी तरफ से हम लोग वादा कर रहे हैं कि जो भी वादा हमारा बाकी रह गया है अगली सरकार में जीत के आएंगे, उससे ज्यादा करके देंगे उनको हम, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक ले दे करके बात बहुत अच्छी है कि भाई विद्यार्थियों को फायदा दिखाई, विद्यार्थियों को राजनीति के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश हित में है। विद्यार्थी पहले से ही अपने देश हित की बात करें, अपने देश के विषय में सोचे, पार्टी में किसको लाना है। एक सज्जन हमारे साथ है, नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, खड़े हो थोड़ा सा, बोले NSUI का फुल फॉर्म क्या हो? नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया। नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया। अच्छा, तो मतलब कि आप इसमें कब से जुड़े हुए हैं? 2021 से। 2021 क्या मतलब कि लाभ मिला इसमें जुड़ने से? हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के है, इसके विचारधारा बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय कांग्रेस की? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवनाथ दास। शिवनाथ दास। चलिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों को अगर जागरूक किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास है। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।